नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जीतन राम मांझी ने जिस अनिल कुमार के चुनाव हारने पर दुख जताते हुए कहा था कि एक बार कह देते तो पिछली बार की तरह डीएम से बात कर जितवा दिया होता, उनका मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट गए हैं अनिल कुमार। अनिल कुमार जो टिकारी से इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं आरजेडी के अजय दांगी से, वे हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा, इसे चुनौती दी है, कहा है कि गलत तरीके से वे हार गए। हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अनिल कुमार और कहा है कि अजय दांगी जो आरजेडी से अनिल कुमार के खिलाफ टिकारी से जीते हैं, उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। और भी कुल 4 सीटों का मामला पटना हाईकोर्ट गया है और 2 विधायकों को नोटिस भी चला गया है। क्या है मामला, यह हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीति का मैदान पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्य की 4 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती दी है। इन पार्टियों का आरोप है कि इन सीटों पर चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई, जिससे नतीजे प्रभावित हुए। हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। पटना हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के बाद 2 मौजूदा विधायकों को नोटिस जारी किया है ताकि वे अदालत में अपना पक्ष रख सके और आरोपों पर जवाब दें। किन किन सीटों पर सवाल उठे हैं तो हम आपको बताते हैं। नरपतगंज विधानसभा सीट पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा मधुबनी विधानसभा सीट पर सवाल उठे हैं। टिकारी पर सवाल उठा है और मोहिउद्दीन नगर पर भी सवाल उठा है। राजद उम्मीदवार मनीष यादव ने भाजपा विधायक देवयंती यादव की जीत को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि मतगणना और मतदान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया, इससे परिणाम प्रभावित हुए। मधुबनी विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गणेश कुमार महाराज ने यहां से जीतने वाले विधायक माधव आनंद के चुनाव को अवैध बताया। उन्होंने मतों की गिनती और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर भी राजद के उम्मीदवार डॉक्टर इजया यादव ने भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि चुनाव में अनियमितताएं हुई है और निष्पक्षता नहीं बरती गई। टिकारी विधानसभा सीट को लेकर भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल कुमार ने राजद विधायक अजय कुमार के निर्वाचन को चुनौती दी। उन्होंने चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और मांग की है कि वहां प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए वे हारे हैं। गलत तरीके से वहां राजद के अजय दांगी चुनाव जीते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि इन सीटों के चुनाव परिणाम रद्द किए जाए, चुनाव प्रक्रिया की जांच कराई जाए और यदि अनियमितता साबित हो तो दोबारा चुनाव कराया जाए। पटना हाईकोर्ट अब इन मामलों की विस्तृत सुनवाई करेगा। जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है उन्हें तय समय के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव परिणामों में वाकई कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। इन याचिकाओं के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी दल जहां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं जीतने वाले विधायक अपने पक्ष में मजबूत दलील देने की तैयारी में जुटे हैं। अब सभी की निगाहें पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में इन सीटों का भविष्य का फैसला करेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।